कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वो मोची से मिलते हैं, तो कभी स्टूडेंट से मिलते हैं, तो कभी वो क्लर्क से मिलते हैं। इस तरीके का जो उनका लोगों से मिलने का अंदाज है, वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब एक बार फिर से राहुल गांधी एक ऐसी ही जगह पर पहुंचे हैं, जहां पर पहुंचने के बाद उनके सामने बहुत सारी चीजें खुली हैं और उनका ये अंदाज भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किससे मिलने के लिए अचानक राहुल गांधी पहुंचे हैं, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार यानी 22 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर का दौरा कर अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के छात्रों से संवाद किया। और इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधित्व, समानता और शैक्षणिक न्याय जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की है। दरअसल ये कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग कॉलेजों और विभागों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं राहुल गांधी ने भी छात्रों से संवाद करते हुए लोकतांत्रिक भागीदारी और समावेशी शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता को रेखांकित किया। डीयूएसयू के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक छात्रों ने जातिगत भेदभाव, शिक्षकों और शीर्ष प्रशासनिक पदों जैसे कुलपति में वंचित समुदायों की न्यून प्रतिनिधित्व और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नियुक्तियों से बाहर रखने जैसे मुद्दों को गंभीरता से उठाया है। इसके अलावा छात्रों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के अंतर्गत स्किल एनहांसमेंट कोर्स सेक और वैल्यू एडिशन कोर्स वेक की असमान अकादमिक वेटेज को लेकर भी चिंता जाहिर की है। स्टूडेंट्स का आरोप था कि इन पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन में शिक्षकों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। एक प्रमुख मुद्दा दूसरा ER यानी एसेंशियल रिपीट, NA नॉट अवेलेबल और अब्सेंट जैसे टैग्स का मनमाना इस्तेमाल था, जो छात्रों के मुताबिक अनुचित तरीके से लगाकर हजारों विद्यार्थियों को प्रभावित कर रहा है। वहीं राहुल गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित हो के संदेश का हवाला देते हुए छात्रों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने छात्रों की भूमिका सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं है, उन्हें वंचित और उपेक्षित वर्गों के लिए अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए, इस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया। डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने भी राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी इस यात्रा से छात्र समुदाय में नई ऊर्जा आई है और ये युवा आवाजों के महत्व को रेखांकित करता है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा में मौजूद अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से मुलाकात की थी। शिक्षा न्याय संवाद के तहत आयोजित ये कार्यक्रम बिना प्रशासनिक इजाजत के बताया गया कि हुआ था, जिस पर 2 प्राथमिकी दर्ज की गई और 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई भी की गई। वहीं 2023 में राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा भी किया था और यहाँ पर उन्होंने पीजी मेंस छात्रावास में छात्रों से मुलाकात की थी। दौरा चर्चा का विषय तब बन गया था जब डीयू के प्रॉक्टर कार्यालय ने उन्हें नोटिस जारी किया था। हालांकि इस बार भी राहुल गांधी का जो ये दौरा है, जिस तरीके से अचानक वो पहुंचे, वो काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय है। वहीं राहुल गांधी लगातार बैक टू बैक बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में तकरीबन 5 महीने का ही वक्त बचा है और सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दल बिहार चुनाव के लिए अपनी चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के घटक दल मैदान में उतर आए हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन के मामूली अंतर से सत्ता की जंग में पीछे रह जाने का कसूरवार कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट को ठहराया गया था और इस बार अलर्ट नजर आ रही कांग्रेस ने जिस स्तर पर अपनी चुनावी तैयारी शुरू की है, वो राजनीतिक पंडितों को भी चौंका रही है। बिहार चुनाव को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद एक्टिव मोड में हैं और कांग्रेस को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 5 महीनों की ही अगर बात करें तो राहुल गांधी 4 दफा बिहार का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ महीनों में राहुल गांधी के और भी दौरे हो सकते हैं। राहुल गांधी अलग अलग जिलों का दौरा कर सकते हैं। बिहार को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का ब्लूप्रिंट विरोधी ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों को भी चौंका रहा है। चुनावी मोर्चे पर अमूमन सुस्त मानी जाने वाली ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने बिहार में अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस का टारगेट बिहार में अपना जनाधार बढ़ाना है, जिसका विधानसभा चुनाव के बाद अगले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को फायदा मिल सके।
वहीं कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी शायद ये बात समझ चुके हैं कि बिहार में अपनी स्थिति को सुधारे बगैर केंद्र की सत्ता तक पहुंच पाना मुश्किल है और यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का टारगेट सेट कर आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहती है तो इससे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल काफी ज्यादा बढ़ेगा, जिसका लाभ पार्टी को 2029 के लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। कांग्रेस के गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पास मुस्लिम यादव वोट का समीकरण है। इसे देखते हुए कांग्रेस अब दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गई है और इन वर्गों के युवाओं पर भी कांग्रेस की खास नजर है। यही वजह है कि राहुल गांधी जब कभी भी बिहार आए हैं, देश में जाति जनगणना की मांग जरूर उठाई है। केंद्र सरकार ने जब ये ऐलान कर दिया कि देश में अगली जनगणना जाति जनगणना होगी, तब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रणनीति इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रही है। राहुल गांधी के बिहार दौरे में दलित समाज के साथ संवाद और युवाओं के साथ बातचीत वाले कार्यक्रम लगभग हर बार रखे जाते हैं। कांग्रेस को शायद ये लग रहा है कि पार्टी अगर इन वर्गों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही तो वो बिहार में पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और अगर इन वर्गों में कांग्रेस का जनाधार बढ़ता है तो इसका नुकसान बीजेपी और एनडीए को साफ तौर पर होगा। राहुल गांधी की बिहार में इतनी सक्रियता के पीछे लोकसभा चुनाव के लिए संभावित फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में टेस्ट करने की रणनीति को भी वजह बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव है उससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और क्या वापस कांग्रेस जनाधार पा पाएगी, ये देखना अहम होगा। कांग्रेस के सामने दरअसल बड़ी चुनौती महागठबंधन में अपने गठबंधन में कद को लेकर भी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी बिहार के महागठबंधन में कांग्रेस को हमेशा आरजेडी का छोटा भाई बनकर ही चलना पड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन काफी पुराना है। दोनों पार्टियों ने कई चुनाव गठबंधन, कुछ चुनाव एकला चलो की राह पर भी लड़े हैं। हालांकि दोनों पार्टियों का अलग अलग चुनाव लड़ने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है और अगला विधानसभा चुनाव आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में लड़ेंगे, ये बात भी तय ही मानी जा रही है। लेकिन सीट शेयरिंग में पंजा निशान वाली पार्टी लालटेन की रोशनी में गुम होने, दबाव में आने को तैयार नहीं है और कांग्रेस ने दो टूक ये भी कह दिया है कि हर हाल में वो 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठी आरजेडी वाम दलों को ज्यादा तरजीह देने के मूड में है, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने पिछले दिनों ही बिहार प्रदेश नेतृत्व में बदलाव कर इस बात के भी संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस ने लालू परिवार के करीबी माने जाने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, जो विधायक भी हैं। पार्टी ने राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी भी बनाया है। आपको बता दें कि कृष्णा अल्लावरू महागठबंधन में कांग्रेस को जिस सधे अंदाज में लेकर बढ़ रहे हैं, उससे तेजस्वी यादव की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर अभी पत्ते नहीं खुले हैं। दरअसल कांग्रेस ने महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजनीति के जानकारों की अगर माने तो वो ये मानते हैं कि सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम पर समर्थन का ऐलान नहीं करना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस का थिंक टैंक शायद ये बात समझ रहा है कि अगर तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, अति पिछड़ा और दलित वर्ग के बीच में अपना बेस मजबूत करने की पार्टी की मुहिम को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा हुआ तो इससे बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाएगी और सीट शेयरिंग की मेज पर आरजेडी से अपनी बात मनवाने के लिए उसकी कोई कमजोर नस कांग्रेस के पास नहीं रह जाएगी। वहीं कांग्रेस का फोकस युवा मतदाताओं पर है और तेजस्वी यादव की यूएसपी भी यही वोटर वर्ग की है। बिहार में 18 से 39 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में युवाओं का रुख बिहार की सत्ता का निर्धारण करने वाला होगा। युवा वोटों का गणित ही है कि राहुल गांधी बिहार आकर जातिगत जनगणना की बात तो करते ही रहे हैं, रोजगार के सवाल को भी मजबूती से उठाते आए हैं और कांग्रेस का मकसद यहां जातीय राजनीति से ऊपर उठकर युवा वर्ग का समर्थन हासिल करना है, जो कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा में ये जो चुनाव है वो किस करवट बैठेगा और किसको सत्ता की चाबी मिलेगी। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।